हेलो एवरीवन। सो एज वी ऑल नो कि अभी ये एचएमपीवी वाला केस जो है ये काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में भी अब बढ़ गया और चाइना में तो इसका आउटब्रेक हो ही गया है। हॉस्पिटल्स भी बिल्कुल ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। इन सब के बीच में जरा हम समझते हैं कि ये एचएमपीवी है क्या, कहाँ से आया है, कब से आया है और इसके कुछ रिलेटेड एफएक्यूज हैं जो हम इस आर्टिकल से कर लेंगे ताकि जो मन में भय है या डर है वो शायद दूर हो सके इसके माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात हम ये समझते हैं कि अभी जैसे हम सभी लोग देख रहे हैं, लगातार ये न्यूज में चल ही रहा है, कुछ ना कुछ इसके ऊपर बज बने हुए हैं। तो ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस, ठीक है, ये इंडिया में अभी फिलहाल में इस समय जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तब इंडिया में इसके 5 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, और सभी के सभी बच्चों में ही जनरली देखने को मिल रहे हैं। जो चाइना में भी ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल है वहां पे भी बच्चों में ही देखने को मिले हैं, बच्चे ही ज्यादातर एडमिट भी हो रहे हैं, ठीक है। खैर, तो जरा हम समझते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली एचएमपीवी वायरस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एचएमपीवी वायरस से बेसिकली वायरल इंफेक्शंस होते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस होती है जैसे कि कोल्ड और कफ, और ये निमोनोवायरस मेटानिमोनोवायरस जेनस को बिलोंग करता है। ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, किस फैमिली को बिलोंग करता है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसका फुल फॉर्म क्या। तो ये चीजें हमें वैसे भी पता होनी चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर। ये न्यूज भी क्यों चल रहा है, क्योंकि चाइना से एक वीडियो दिखाई गई जिसमें बताया गया कि कैसे हॉस्पिटल में इसका आउटब्रेक हुआ है, कैसे ओवर क्राउडेड है, उसके ही बाद से एकदम से जो है लगातार आने लग गए और जो हेल्थ कंसर्न था पूरे विश्व भर में वो एकदम से बढ़ गया। सोशल मीडिया पे क्लेम होने लग गया कि भाई चाइना में हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो गए हैं इन्फ्लुएंजा ए का। अब एक्चुअली क्या है कि चाइना में इसके साथ में कुछ और भी चीजें फैल रही हैं। ओवरऑल जो है वहां का जो माहौल था वो थोड़ा सा ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे कोरोना से कंपेयर किया जा रहा था। तो सभी लोग थोड़े से ज्यादा भयभीत हो गए थे, डर गए थे। लेकिन फिर एक्सपर्ट्स का कहना है उतना डरने की जरूरत नहीं है। तो ये क्यों एकदम से न्यूज में आया, वो चाइना की वजह से आ गया जैसा हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर हम लोग इसी लाइन में चले कि क्या ये कोई नया वायरस है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पहली बार आया। ये 2001 में आइडेंटिफाई किया गया था डच स्कॉलर्स के द्वारा और चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा। अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि ये पिछले 60 साल से एग्जिस्ट कर रहा है और एक कॉमन रेस्पिरेटरी पैथोजन है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज डिस्कवर हुई है, ये पिछले 60 साल से जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा बताने वाला है सीडीसी या फिर चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम समझे कि इसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या सिवियरिटी है, तो सिम्टम्स वही आपको रेस्पिरेटरी वाले देखने को मिलेंगे जैसे कि कफ, फीवर, नेजल कंजेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो कॉमन सिम्टम्स एडल्ट्स में होते हैं वो परसिस्टेंट कफ हो रहा है, कई के बार आपका म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जा रहा है, नेजल कंजेशन है बिल्कुल, या रनी नोज हो गया है, थोड़ा बहुत फीवर हो गया, फटीग फील हो रहा है, बॉडी एक्स है, सो थ्रोट है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज्यादा होने लग जाएगी तो वो थोड़ी सीवियर केसेस हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चिल्ड्रंस ये ज्यादा इसको जो है वो फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेथलेसनेस, वीजिंग, परसिस्टेंट कफ, हाई फीवर, पुअर फीडिंग, डिहाइड्रेशन, ये इन्फेंट्स में देखने को मिल रहा है। इसके सीवियर सिम्टम्स क्या है, तो जैसे आप देख सकते हो ब्रोंकिलाइटिस, निमोनिया चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। फिर जो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, जो नॉर्मल ह्यूमन रेस्पिरेटरी होते हैं उससे जो थोड़े अलग होंगे, वो आप लोग थोड़ा सा समझने में मतलब थोड़ी परेशानी हो सकती है। द थिंग इज कि इससे रिस्क पर कौन है, कौन ऐसा है जिससे जनरली आप देखो कोई भी बीमारी है तो रिस्क पर कौन होता है, इम्यूनिटी जिसकी कॉम्प्रोमाइज होती है वो होते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, कौन कौन रिस्क पर है, तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जो यंग चिल्ड्रन है वो थोड़े से वल्नरेबल होंगे, एल्डरली जिनकी उम्र 65 या उससे ज्यादा होगी, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो लोग भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, और अगर किसी की ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा सावधानी बरतने वाली बात है। क्या ये एक सीजनल डिजीज है? यस, ये एक तरीके से सीजनल डिजीज ही है क्योंकि ये विंटर या फिर अर्ली स्प्रिंग में आती है, जो कि रेस्पिरेटरी सेंशियल वायरस की ही जैसी होती है, फ्लू की तरह से। चाइना की सीडीसी ने बताया है कि इसको डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, लेकिन जो हाईएस्ट आपको रेट मिलेगा वो स्प्रिंग और विंटर्स में ही मिलेगा। क्या ये कंटेजियस है? यस, ये ट्रांसमिट ही होती है, जो मतलब जनरली कफिंग से, स्नीजिंग से, इसकी ही वजह से जो ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स प्रोड्यूस होते हैं उसी की वजह से ये ट्रांसमिट होती है। तो यस, इट इज वेरी कंटेजियस। बहुत आराम से ये जो है क्लोज कॉन्टैक्ट वालों में फैलनी शुरू हो जाती है। क्या एचएमपीवी के लिए कोई भी वैक्सीन आई है? नहीं, देयर आर नो सच वैक्सीन फॉर एचएमपीवी। कैसे प्रिवेंट करें, तो इसको प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग अपनाइए, हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंट करिए, वेंटिलेशन,
साइंटिफिक डिसइंफेक्शन पे आप लोग फोकस करिए। अब जो यूएस की सीडीसी है उन्होंने बोला है कि हैंड को वॉश करते रहो, अपनी आईज वगैरह को टच मत करो, क्लोज कॉन्टैक्ट में मत आओ बहुत ज्यादा लोगों से, जिन्हें भी सिम्टम्स हो जैसे मतलब कोल्ड टाइप के उनको थोड़ा दूर रखो, अपने माउथ कवर रखो, कप्स वगैरह मत शेयर करिए, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ी सी आप लोग फोकस करो तो उससे इसका बचाया जा सकता है। कितने दिनों तक ये रहता है, तो ये लास्ट करता है 3 to 6 डेज तक इन जनरल, जैसा आप लोग देख सकते हो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 6 डेज और लास्ट करता है कुछ 3 to 10 डेज में बताया जा रहा है। डॉक्टर्स को कब देखना चाहिए, अगर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ज्यादा हो गया है, कोई हाई रिस्क ग्रुप है जैसे यंग चिल्ड्रन, एल्डरली है, प्रेग्नेंट है, तो वो लोग डॉक्टर्स को विजिट कर सकते हैं। क्या ये डेथ कॉज कर सकता है, तो वैसे तो ये बहुत माइल्ड केस है, लेकिन ऑलरेडी अगर किसी को मेडिकल कंडीशन थी या कुछ सीवियर हो जाता है देन इट कैन कॉज डेथ। क्या ये कॉमन है, हाँ ये काफी कॉमन है और अक्सर देखने को मिलता है जब लोग 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, उसमें ये काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। मोस्ट पीपल गेट इट बिफोर दे टर्न 5 years ओल्ड, जैसा कि क्लीवलैंड क्लिनिक ने कहा है। क्या ये कोल्ड फ्लू या कोविड जैसा है, ये आरएसवी से ही सिमिलर है और इससे भी सीवियर कंडीशंस हो सकते हैं बच्चों में, इसलिए उन्हें बचाकर रखने की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। क्या इसकी वजह से एपिडेमिक या पैंडेमिक भी आ सकता है जैसे कोविड में आया था, तो एचएमपीवी इन्फेक्शन आउटब्रेक्स हो सकते हैं। हालांकि इंडिया में ऐसा कहना है, डॉक्टर अतुल गोयल जो हमारे वहां पर डायरेक्टर जनरल है हेल्थ सर्विस के, उन्होंने कहा है कि इसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उस तरीके की सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगा, पहले से ही है। बट द थिंग इज कि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ एफएक्यूज थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। आई होप आपको इससे कुछ मदद मिली होगी। आप लोग मुझे क्या बताओगे, आप लोग मुझे ये बताओगे कि कोविड सबसे पहली बार कब और कहाँ डिटेक्ट हुआ था। ऐसी सारी बहुत सारी और भी खबरों को डिस्कस करना है तो जुड़िए मेरे साथ मेरे करंट अफेयर्स के सेशन में मॉर्निंग 7 AM ओनली ऑन बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।